जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है इज कोरोना वायरस क्रिएटेड इन लैब पर्पसफुली बाय चाइना। अब ये थोड़ा ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। क्यों? सच को देखो, पहले तो चाइना को कहा जा रहा है कि उसने वायरस बनाया। अगर मान लो उसने वायरस बनाया तो पहले उसने क्या किया, वुहान में अपने लोगों को मारा और फिर उस वायरस को पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया। तो ये बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट है। बट ये लॉजिकल स्टेटमेंट यूएस ने कही है और ये स्टेटमेंट सच भी हो सकती है। क्या पता ऐसा हुआ, चाइना भेज दुनिया में रहा था, गलती से पहले वुहान में फैल गया। तो ये भी हो सकता है। क्या सच है क्या नहीं, इस बारे में हम डीप में जानेंगे और यही टॉपिक आपकी एसएसबी में इंपॉर्टेंट बन रहा है, आपके जीडी टॉपिक में और लाइफ स्टेट में। अब जरा यहाँ से आगे बढ़े तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म। रोज शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैं आपके लिए डेली एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लाता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन अनअकैडमी शौर्य यूट्यूब चैनल। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये इसका प्राइसिंग प्लान है। बट मैं आपको कहूंगा, क्योंकि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है, तो उन्होंने कहा शुभम तेरी अनअकैडमी बहुत चलती है, तो मेरे नाम से आप 10% ऑफ भी ले सकते हैं। तो अब आप वार्ष्णेय एज अ कूपन कोड यूज करें और यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इज कोरोना वायरस क्रिएटेड इन लैब पर्पसफुली बाय चाइना? ये सवाल आपकी एसएससी में 3 जगह ही पूछा जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन। पर पूछा कैसे जाएगा? मेनली ये चांसेस हैं कि ये टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में आपसे पूछा जाए। जीडी में टॉपिक कुछ इस तरह से आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एवरी कंट्री इज ट्राइंग, हर कंट्री कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बिल्ड करे किसी और कंट्री से। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चांसेस हैं फ्यूचर में किस टाइप की वॉरफेयर होगी? ए कन्वेंशनल वॉरफेयर, बी बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सी स्पेस वॉरफेयर और डी एनीथिंग एल्स। यहां तक की बात आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन है क्या। पर यहां पर मैं आपको एक फैक्ट फाइल रखना चाह रहा हूं। फैक्ट फाइल क्या है? COVID-19 की वजह से करीबन 1,70,000 डेथ हुई है। मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूं, 2 लाख। ठीक है। अब एक फैक्ट फिगर और लेकर आता हूं आपके सामने। किसी भी आर्मी में एक ब्रिगेड की संख्या होती है 1500 टू 4000 सोल्जर। मैं मोटा मोटा 4000 सोल्जर पकड़ता हूं। ठीक। अगर मैं 2 लाख को 4000 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 50। इसका मतलब यह है कि 50 ब्रिगेड शहीद हो गई हैं सिर्फ एक वायरस की वजह से। अगर मान लो ये वायरस किसी ब्रिगेड में फैल जाता है, किसी आर्मी के अंदर फैल जाता है, तो 50 ब्रिगेड खत्म हो चुकी हैं। ये मोटा मोटा हिसाब है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे गहराई में कि यूएस जब ये बात कह रहा है कि जो वायरस है चाइना ने पर्पसली स्प्रेड किया है, मतलब कहीं ना कहीं एक वॉरफेयर स्टार्ट करने की शुरुआत की है चाइना ने, ये यूएसए कहना चाह रहा है दूसरे टर्म्स में। अब इस टॉपिक में डीप में घुसने से पहले अभी चाइना और यूएसए की वर्बल फाइट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। और वो वर्बल फाइट किसके बारे में? कोरोना वायरस 19 के बारे में। जरा इस वीडियो को देखिए। This is looking into what many have called a conspiracy theory, and there is a new report claiming that China sat on critical information for a number of days and that Beijing has been withholding crucial information. CNN's David Culver reports now from Shanghai. At the start of the outbreak, this is where China directed the world's attention, suggesting that this Wuhan seafood market was the source of the novel coronavirus outbreak. CNN even traveled there just before the city locked down in January. Officials had shut down the wet market, and security told us to leave. U.S. intelligence officials tell CNN they are investigating another possible source, suggesting the virus may not have originated naturally as China has advertised, but rather that it possibly started in a Wuhan lab. Sources say it is one of many origin theories the U.S. is looking into. Chinese officials pushing back against that claim on Thursday, the foreign ministry spokesperson dismissing that the virus started in a lab, instead stressing that, quote, this is a scientific issue that should be studied by scientists and medical experts. Yet, it is the same spokesperson who last month floated a controversial theory, tweeting that it might be the U.S. Army who brought the epidemic to Wuhan. अभी इस वीडियो के अंदर आपके सामने 2 चीजें आई। पहली तो ये बात कि यूएस ये कह रहा है कि जो वायरस क्रिएट किया गया है ये वुहान लैब में क्रिएट किया गया है और उसके बाद ये एक सी फूड मार्केट में सेंड कर दिया गया है और जिससे फिर ये बाहर जाके स्प्रेड हो गया है। ठीक है। चाइना ये कह रहा है कि नहीं, ये जो वायरस है यूएस आर्मी के द्वारा क्रिएट करा गया है और क्रिएट करने के बाद ये वुहान के शहर में छोड़ दिया गया है। यहाँ पर 2 थ्योरी आ रही है, पर यहाँ पर हम जो थ्योरी चलाएंगे वो चलाएंगे यूएस की। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। अब
यूएस ने कहा कि कहीं ना कहीं वायरस आया वुहान लैब से। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं वुहान लैब से आया है। पर वुहान लैब से ये कहाँ से आया एग्जैक्टली? ये है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी डिफरेंट वायरस का बैंक है, मतलब जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही वायरस का बैंक है, जहाँ पर डिफरेंट वायरस रखे जाते हैं और उन पर स्टडी कंडक्ट की जाती है, रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं और नेसेसरी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जिससे आने वाले फ्यूचर में वायरस अगर आए या पेंडेमिक फैले या ऐसी कोई महामारी फैले तो उस पर करेक्ट एक्शन लिया जा सके। इसके बाद चाइना का एक और क्लेम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में, और वो ये क्लेम है कि ये बिगेस्ट बैंक है एशिया का, और ये क्लेम वो खुद से करते हैं, किसी ने उनको ये खिताब दिया नहीं है। चलो उनके इस खिताब को मान लेते हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एशिया का सबसे बड़ा बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है। पर ये जो बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है इसको रीबिल्ड करा गया है फ्रांस और यूएस की मदद से। फ्रांस और यूएस को पैसे दिए गए $44 मिलियन और इसकी मदद से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को रीबिल्ड करा गया और डेवलप करा गया। पर कहानी इतनी खत्म नहीं होती, इसे रीबिल्ड करने की जरूरत पड़ गई क्यों? पहले ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता था, पर इसको बदला गया। क्यों? 2002-2003 में क्या हुआ था, एक वायरस का आउटब्रेक हुआ था, उसका नाम था सार्स। सार्स की फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जरा इस वायरस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें लिखा है सार्स के बारे में, सार्स कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस जो शब्द है ये तो आपने 2020 में सुना है, पर सार्स कोरोना वायरस ये जो शब्द है ये इन्होंने 2003 में ही सुन लिया था। हुआ क्या था, ये आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था गुंडांग प्रोविंस से, जो कि साउथर्न चाइना में है। अब वहां से ये वायरस जब निकला तो पूरे ईस्ट एशिया में करीबन 8000 मौतें कर गया। इस आउटब्रेक को रोकने के लिए चाइना ने मदद मांगी यूएसए से, और यूएसए ने मदद की और इस आउटब्रेक को रोका गया। बट इस आउटब्रेक को रोकने के बाद चाइना ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए एक BSL-4 लेवल की एक लैब बनवाएं, जिससे हम इस पे आने वाले टाइम में एक स्टडी कर सकें, जिससे आने वाले टाइम में अगर कोई वायरस डेवलप हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बात समझ में आई? तो फ्रांस और यूएस ने $44 मिलियन में एक लैब बनाकर चाइना को दे दी। बात समझ में आई? पर सवाल ये आता है BSL-4 होता क्या है? BSL-4 एक लेवल होता है वायरस का। जैसे BSL-1 में इकोली आ रहा है या BSL-2 में इन्फ्लुएंजा आ रहा है, तो BSL-4 में आता है इबोला वायरस। तो इबोला वायरस जैसा आउटब्रेक ना हो और जैसे COVID-19 वाला आउटब्रेक हो गया वो ना हो, तो इसलिए वो लैब बनाई गई। ठीक है, हमें बात इतनी समझ में आ गई। तो वुहान में ये लैब बना दी गई जो मेनलैंड चाइना के अंदर आता है। इसके बाद क्या हुआ कि खबर न्यूज में आने लगी जनवरी के अराउंड कि COVID-19 स्टार्ट हो गया है हनून सी फूड मार्केट से। अभी हनून सी फूड मार्केट की कहानी अलग है। ये हनून सी फूड मार्केट वुहान जो लैब है, वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, उससे सिर्फ 8 माइल की दूरी पे है, मतलब केवल 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पर यूएसए ने कैच पकड़ा है। यूएसए कह रहा है कि वुहान में ये वायरस डेवलप किया गया या तो एक्सीडेंटली या पर्पसली, 2 कारणवश होंगे, और फिर ये वायरस को हुनन मार्केट में छोड़ दिया गया, जिससे वहां से ये स्प्रेड हो गया पूरी दुनिया में। ठीक है, अब यूएस ने क्या किया, एक इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम खेला। क्या कहा? यूएस ने कहा देखिए हमारे देश में 40,000 मौतें हो चुकी हैं सिर्फ इस COVID-19 की वजह से, तो हम चाहते हैं कि आप हमें इन्वेस्टिगेशन करने दें। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने थोड़ी धमकाकर भी कहा कि चाइना को हम एक्यूज करते हैं कि उसकी वजह से कोरोना वायरस फैला है। तो प्यार से भी बोला और धमका के भी बोला, जिससे कुछ ना कुछ तरीके से चाइना मान जाए। बट चाइना नहीं माना। चाइना ने कहा कि वुहान लैब में इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये लड़ाई होनी शुरू हो गई तो हर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में आने लगा, यूएस एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी दैट कोरोना वायरस स्प्रेड स्टार्टेड इन अ चाइनीज लैब नॉट अ मार्केट, कि जो कोरोना वायरस जो स्प्रेड हुआ है वो चाइनीज की लैब से हुआ है, जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, ना कि किसी मार्केट या सी फूड मार्केट से। ठीक है, इतना चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, रोज कोई ना कोई न्यूज आ रही थी। तभी क्या होता है, यूके का न्यूज आती है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कि वो ज्वाइन कर रहा है यूएसए को इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ COVID-19, और वो चाहता है यूके भी कि जो वुहान की लैब है वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिससे पता लगे कि क्या कारण है कि ये वायरस डेवलप हो गया, या सच में मार्केट से डेवलप हुआ है या ये किसी लैब से डेवलप हुआ है, इस बारे में पता लगा है। और फिर यूके ने यही कहा कि हमारे यहाँ भी इतनी मौतें हुई हैं तो हमें जानने का हक है कि हमें पता लगे कि ये डेवलप हुआ कैसे है। पर चाइना ने यहाँ पर इसको भी
कह दिया कि नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और सेम केस आया ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हमें भी इन्वेस्टिगेशन करनी है यूएस यूके के साथ, बट यहाँ पर भी चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है वो डेथ रेट है। यूएसए में सबसे ज्यादा, स्पेन में सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर इटली, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर यूके। यूके यहाँ पर आ रहा है 6ठे नंबर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 6ठे नंबर पे आ रहा है। तो फिर उससे पहले वाले जो देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए इसके पीछे एक रीजन है। उसका रीजन है फाइव आइज। फाइव आइज क्या है? फाइव आइज एक कंट्री का क्लब है जिसमें 5 देश हैं, और वो कहते हैं कि हमारी जो स्पाइंग एजेंसी हैं वो एक साथ काम करेंगी और पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा उस पर नजर रखेंगी। ठीक है, यहाँ तक की मोटी मोटी बात हमें समझ में आ रही है। तो जब ये जो 5 देश हैं पूरी दुनिया पे नजर रख रही हैं, तो उसका कारण क्या बन रहा है? तो मैंने अभी आपसे कहा कि 5 कंट्रीज नजर रख रही है पूरी दुनिया पे, पर अभी तक से 3 कंट्रियों का नाम मैंने आपको बोला था, वो था यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। बट इसमें आप साथ में आ जाएंगी कनाडा और न्यूजीलैंड भी। क्यों? क्योंकि जो न्यूजीलैंड है वो जो है ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करता है, और जो कनाडा है वो यूएसए को फॉलो करता है। तो अब ये 5 देश मिलके इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी स्टडी ये कहती है जो COVID-19 का आउटब्रेक हुआ है वो कहीं ना कहीं चाइना से ही आता है, और इसमें वो डिटेल रिसर्च करना चाहते हैं। चलो एक बात के लिए मान भी लेते हैं कि चाइना में आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था और चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है, और चाइना ने ही उस वायरस को इंटेंशनली फैलाया है। ठीक है, ये सब मैंने आपकी बात मान ली जो यूएस कह रहा है। बट क्या चाइना इन्वेस्टिगेशन को कभी अलाउ करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। कोई देश नहीं करेगा कि उसके देश में कोई फॉरेन पावर आए और जाके इन्वेस्टिगेशन करे। उससे कई चीजें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। सबसे पहले जो उसकी इमेज है वो डिफेम हो जाएगी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड आई में वो बहुत बुरा दिखने लगेगा, वो इविल बन जाएगा, और उसके लोग जो हैं उस पर ही विश्वास करना बंद कर देंगे कि पहले तो हमारे लोगों को ही मारा और फिर उसको दुनिया में भी स्प्रेड कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल आइसोलेशन उस देश को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा फाइन भी उसे देना पड़ जाए। तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है किसी फॉरेन इन्वेस्टिगेशन पावर को अपने देश में बुलाना। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ रही है। बट जब चाइना ये बैकलैश देख रहा था इन 5 देशों से, फाइव आइज वाली कंट्रीज से, तो इसमें उसको डर भी लग रहा होगा कि यार अब मैं आइसोलेट ना हो जाऊं। बट जब ये आइसोलेशन का प्रेशर आ रहा था तभी इसमें से एक प्रेशर और बन के आ रहा था, वो था यूनाइटेड नेशन का। कहीं ना कहीं अब यूनाइटेड नेशन भी प्रेशर बनाएगा इन पे, चाइना पे, कि ये जो आउटब्रेक हुआ है इसके बारे में आप डिटेल रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेशन करें और एक रिपोर्ट बनाएं और दुनिया के सामने लेकर आए, और दुनिया की जो फॉरेन पावर है उनको आने दें, क्योंकि उनका बहुत लॉस हुआ है। बट चाइना इस जो प्रेशर है यूएन का उसको भी झेल जाएगा। कारण क्या है? कारण है रशिया। रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा है कि जो ब्लेम गेम खेला जा रहा है चाइना के साथ वो गलत है, और चाइना पे कोई भी दबाव नहीं बना सकता। ये न्यूज 18 की रिपोर्ट थी। तो कहीं ना कहीं रशिया जो एक वर्ल्ड पावर है वो सपोर्ट में आ रहा है। बट फिर भी यूएन में जो प्रेशर क्रिएट होगा वो एक कंट्री रोक तो नहीं देगा। हाँ, एक कंट्री नहीं रोक देगा, बट उसके एलाय मिलके तो रोक देंगे। देखिए जो रशिया और चाइना है उन्होंने कई कंट्रीज को लोन दे रखे हैं। अगर बाकी कंट्रीज चाहती हैं कि वो जो लोन है हम पे कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए और ऐसा ना हो जाए कि हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाएं, तो कहीं ना कहीं वो रशिया और चाइना का साथ देंगे। तो सर्बिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन, पूरा अफ्रीकन यूनियन सोचिए, ईरान, सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट, वो सबके सब चाइना का साथ देंगे और कहीं ना कहीं एक वोट नहीं डालेंगे यूएन में चाइना के खिलाफ। यहां तक की बात समझ में आ गई। बट इसमें एक नाम नहीं आया अभी तक, वो है इंडिया। इंडिया का स्टांस क्या है अभी तक? इंडिया का स्टांस न्यूट्रल रहेगा, कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट तो इंडिया कहेगा नहीं, हम ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन का पार्ट है, तो हम ब्लेम गेम का पार्ट नहीं बनेंगे, हम चाइना के साथ खड़े हैं, या ऐसा होगा। या चौथी चीज, क्योंकि यूएस से हमारा एक कहीं ना कहीं न्यू अलाय बना है, बहुत टाइम बाद हमारी दोस्ती अच्छी हो रही है, तो हम यूएसए का साथ देंगे और चाइना को बैकलैश करेंगे कि तुम इन्वेस्टिगेशन कराओ, क्योंकि तुम्हारे कारण तो मौतें हमारे देश में भी हुई हैं, करीबन 500 के आसपास हमारे देश में भी मौतें हुई हैं, तो हमें भी जानना है कि सच क्या है। अब वापस आते हैं अपने एसवी के जी टॉपिक पे। सवाल ये था कि हर कंट्री ये चाहती है कि वो स्ट्रॉन्गर बन जाए दूसरे देश से, तो आने वाले टाइम में जो वॉरफेयर होगी वो कैसी होगी? तो 4 ऑप्शन थे। कन्वेंशनल वॉरफेयर, मतलब एक सिपाही दूसरे सिपाही से लड़ रहा है, दूसरी बायोलॉजिकल वॉरफेयर, तीसरी स्पेस वॉरफेयर और चौथी एनीथिंग एल्स। देखिए इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल वॉरफेयर। आंसर तो खैर कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज पे जीडी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डिटेल में उसी को आगे बढ़ाएंगे। पहला मैं आपको बताऊंगा 3 फायदे।
और जिसकी वजह से बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आने वाले टाइम में, और इसी पे कहीं ना कहीं लड़ाई होगी आने वाले समय में। क्यों? देखिए, सबसे पहले बात मैं कहूँ, जैसे COVID-19 है, ये फैला, अब कहाँ से फैला किसी को नहीं पता, तो कोई ट्रेस नहीं कर सकता कि ये स्टार्ट हुआ कहाँ से। दूसरी बात, ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। मैंने आपको बताया करीबन 2 लाख लोगों की दुनिया में मौत हो चुकी है, तो इसने करीबन 50 ब्रिगेड के बराबर लोगों को मार दिया है। भाई एक ब्रिगेड में 4000, मैंने आपको आदमी बताए थे 4000 सोल्जर होते हैं, तो अगर मैं 2 लाख को 4000 से डिवाइड कर दूं तो 50 आएगा, तो करीबन 50 ब्रिगेड मर चुकी है, मतलब शहीद हो चुकी है। तो ये बहुत ही डेंजरस है कि एक वायरस फैला दो और अपने आप ही मरता जाएगा, भाई गोला बारूद की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद ये कि अगर जब आप ये आउटब्रेक खत्म भी हो जाए, आप किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो सिर्फ ब्लेम गेम का पार्ट बन जाएगा। जैसे आज यूएसए चाइना को कर रहा है कि चाइना की वजह से फैला है, चाइना कह रहा है कि नहीं यूएसए की वजह से फैला है, यूएसए की जो आर्मी है उसने डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है। बट अब सवाल आते हैं कि बाकी के ऊपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों स्ट्रांग है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पता लग जाता है कि किसने वॉर स्टार्ट की है और लोग मरे हैं तो क्या मरे हैं और किसने क्या वेपन स्टार्ट किया है। तो आने वाले टाइम में कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होगी, और कन्वेंशनल वॉरफेयर हुई तो फिर वो न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ बढ़ जाएगी, और वो ठीक नहीं होगा। इसके साथ स्पेस वॉरफेयर के साथ भी प्रॉब्लम यही है कि उसको ट्रेस किया जा सकता है किसने क्या हमला किया, किसने क्या स्टार्ट किया। और लास्ट में अगर एनीथिंग एल्स में लूं मैं, साइबर वॉरफेयर, तो साइबर वॉरफेयर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये लड़ाई किसने स्टार्ट की, बट एट लास्ट कहीं ना कोई तरीका मिल जाएगा कि जिससे साइबर वॉरफेयर भी डिटेक्ट हो जाएगा कि किसने कहां से स्टार्ट किया। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की सबसे अच्छी बात यही है कि उसे ट्रेस नहीं करा जा सकता किसने स्टार्ट किया। ये होता है वीडियो का एंड। तो अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी आई हो तो मुझे खाने पे बुलाइए, और अगर रिकमेंडेशन हो तो मिठाई खिलाइए। मैं लेता हूँ आपसे विदा। #वाशिंग करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे, अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं लूँ, तो उस बारे में आप बताइए और मैं उसको जरूर लूंगा। अगर मेरे लिए कोई आपको मैसेज भेजना है तो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और वहां पर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा एम है आपको आपकी यूनिफॉर्म के एक कदम पास पहुंचाना। इसके साथ अगर आप एसएसबी के जीडी टॉपिक को और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में टाइप कीजिए एसएसबी जीडी टॉपिक शुभम वार्ष्णेय और मैं आपको मिल जाऊंगा। पूरी ऐसी प्लेलिस्ट आ जाएगी, या आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हैं। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है